राधे श्याम। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य नाश से सर दर्द, उसका इलाज क्या है और कब कब होती है, कैसे कैसे होती है, और कुछ मिथ्स हैं लोगों को लेके। जैसे बहुत सारे उन लोगों के मिथ्स हैं, उनको क्लियर कर लेता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का तो मुझे ये कहना था कि हमें माइग्रेन हो गया है, हमारी माइग्रेन की वजह से ये सर में दर्द है। और ज़्यादातर ये लड़कियों का केस था, ज़्यादातर ये लड़कियों का केस था। लड़कों ने ऐसा नहीं बोला कि हमें माइग्रेन हो गया, उन्होंने तो बोला हमारा सर दर्द होता है बीच बीच में कभी कभी, और बहुत जोर का सर दर्द होता है। उनके जो लक्षण थे लड़के और लड़कियों के वो एक जैसे ही थे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों ने मुझे ये बताया कि हमें सर दर्द होता है और हमें माइग्रेन हो गया है। तो फिर जब मैंने उनकी हिस्ट्री जानी, जब मैंने उसकी हिस्ट्री जानी तो अंत में पता चला कि जी वीर्यनाश की वजह से सर दर्द है, ना कि माइग्रेन है। जी आपको बता दूं, पहले से ही मैं इस मिथ को स्पष्ट कर दूं आपके लिए, जिस भी व्यक्ति ने अगर ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अगर उसको सर दर्द होता है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये माइग्रेन है। कोई माइग्रेन फैग्रेन नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत सारे लड़की लोग जो बता रहे थे वो बोले कि डॉक्टर के पास गए हैं, लड़का भी लोग भी बताए, लेकिन लड़कों ने ये नहीं बताया कि हमें माइग्रेन है। वो इतना बताते हैं कि सर दर्द है, तो उसका दवाई 2-3 साल खाया, नहीं सर दर्द ठीक हुआ। फिर बाद में किसी ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन किया तो 1-2 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद सर दर्द अपने आप ठीक हो गया। और ये मेरा भी अनुभव रहा है, ये अनुभव मेरा भी रहा कि जब मैं स्कूल टाइम में ऐसा हुआ, मेरे साथ ब्रह्मचर्य नाश हुआ, तो मेरे सर में सर दर्द होता था। जीवन में मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई है, कभी दवाई नहीं खाई है। अभी जहाँ पे भी मैं बीमार हो जाता हूँ ना, कभी कभार मान लो कुछ ऐसा हो गया, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, खुद मैं ठीक हो जाता हूँ। कहीं मैं अगर 4-5-6 दिन के लिए नहीं सोया हूँ, जहाँ कभी कुछ ऐसा हो गया तो संभवतः सर दर्द हो लेकिन तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन अगर जीवन में मैंने कोई दवाई खाई है ना, तो सर दर्द वाली दवाई खाई है। वो भी 2-3 कैटेगरी की दवाई थी, उनमें से एक दवाई लगती थी मुझे। क्यों? और बाद में मैंने सिर्फ जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता गया, धीरे धीरे उसको छोड़ता गया और फिर छोड़ ही दी। तो वो मैंने खुद देखा, तब मुझे पता नहीं चलता था कि ये सर दर्द क्यों होता था। मैं सोचता था कि शायद कोई और दिक्कत है। कभी कभी तो गाँव में जो ऐसा भी रहता कि अरे झाड़ फूक करवा दो, सर दर्द हो गया, कुछ हो गया, कोई कर लिया, इस तरह का रहता है। सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं। और जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है ना, आज तक मुझे सर दर्द नहीं हुई। और कभी कभार थोड़ी सी, मान लो मैं नहीं सोया हूँ, 2-3 दिन भी नहीं सोता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है नहीं सोया हूँ तो तभी दर्द हो जाए, लेकिन खुद ब खुद घट जाएगी। उसके लिए मैं अनुलोम विलोम कर दूंगा, कपालभाति कर दूंगा, वो इस तरह से हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद घट जाती है। जहाँ सो लूँगा उससे भी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभार होती है। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है ना, उसको तो होती ही रहती है बीच बीच में। और जो लड़की लोग का मैं बता रहा था, तो वो बता रहे थे कि डॉक्टर बोल रहा है हमें कि पहले हमें दर्द तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब से हमने ब्रह्मचर्य का नाश किया हुआ, और बाद में पता चला क्या है, अब ब्रह्मचर्य नाश गड़बड़ है, हमारी सेहत बिल्कुल हड्डी बन गई, तो उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन अब सर दर्द होता है। अब वो हम मुझसे ये कह रहे थे कि हमें ना माइग्रेन हो गया। जब मैंने उनकी स्टडी की, कोई माइग्रेन फैग्रेन नहीं है। अगर इस तरह से आपको कोई डॉक्टर मूर्ख बनाता है ना, सीधी बहुत सारे लोगों के पास देखो, मैं बताता हूँ, जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है जीवन में, उसको सर दर्द होता तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो माइग्रेन हो सकता है, दवाई ले या कुछ भी हो सकता है, जहाँ अच्छे से नींद ले। जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है उसको दर्द होता है सर दर्द में, तो कभी कभार वो नींद पूरी ना होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन शरीर अगर ब्रह्मचर्य नाश नहीं है तो वो सहन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया उसको सर दर्द होता है, आधे सर दर्द होता है, थोड़ा सा होता है, आगे पीछे कहीं भी सर में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाए, समझ आता है। लेकिन जिसने अगर ब्रह्मचर्य का नाश किया, तो उसको मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे सर में जो दर्द है ना, ये कोई माइग्रेन नहीं है, कोई फैग्रेन नहीं है। सीधी सी बात क्या है कि वो जो ब्रह्मचर्य नाश किया है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का नाश का प्रभाव पड़ता है दिमाग पे। अगर आपने खुद को अध्ययन किया हो तो आप देखना, सबसे पहले जैसे ही वीर्य का नाश होता है ना, वीर्य का नाश करने के बाद सबसे पहले अगर कहीं प्रभाव उसका जाता हो तो दिमाग पे जाता है। हमारा दिमाग में खिंचाव सा होने लगता है, ऐसा सा खुश्क खुश्क हो जाता है दिमाग। जैसे सर्दियों में दिमाग नहीं हो जाता है, जैसे चेहरा सूख सा, इस तरह से अंदर से दिमाग हो जाता है, ऐसे चिड़चिड़ा सा होने लगता है, अजीब सा होने लगता है। और ऐसे फील होता है कि 4 दिन से आपसे सोए नहीं हो। जैसे 4 दिन आप न सोने की वजह से दिमाग में जो तनाव आता है, खालीपन आता है ना, इस तरह से वो आप ब्रह्मचर्य नाश से होता है। और फिर जो वीर्य नाश से सर दर्द होता है ना, तो उसको समझो, जैसे आप वीर्य नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव दिमाग में पड़ता है, सबसे पहला दिमाग पे पड़ता है। और दिमाग पे पड़ता है तो सर में जो
चीज़ों को सहन करने की क्षमता होती है, जैसे देखने की क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता होती है, तनाव को सहने की क्षमता होती है, निद्रा को सहने की क्षमता होती है, वो सारी क्षमताएं चली जाती हैं। फिर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, में सर दर्द शुरू हो जाता है। और उस समय तो मैं बताता हूँ क्या होता है, ये नाड़ियाँ ना, ये जहाँ की नाड़ियाँ फूल जाती है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी नाड़ियाँ फूल जाती है और टिप 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 बहुत जोर की आवाज़ से चलती हैं। अगर आप शांत में और बैठ के ऐसे सुने ना, तो आपको दग दग दग, जैसे हमारा हृदय तेज धड़कता है ना, इस तरह से जहाँ नाड़ियों की धड़के की आवाज़ आएगी, तो समझ लेना कोई माइग्रेन फैग्रेन नहीं है, जिस ब्रह्मचर्य नाश की वजह से है। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन होगा, यानी न सपन दोष, ना को क्रिया, कुछ भी नहीं, किसी तरह से 1 साल तक ब्रह्मचर्य नाश ना हो। उसके बाद आप देख लीजिएगा। साथ साथ क्या करना है आपको, अच्छी पौष्टिक आहार लेना है, अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करना है, कम से कम 15 मिनट करना है। 15 मिनट नहीं हो जा पाएगा तो 10 मिनट तो करना ही है, अनुलोम विलोम करना है। फिर अच्छी नींद लेनी है, आपके शरीर का पानी अच्छा होना, फिर अच्छी आपको नींद लेनी है। अब ये सर दर्द होगा कब कब, जिसने पहले बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया है उसको तो कभी भी हो सकता है। जरा सा भी कुछ हुआ तो आपको सर दर्द शुरू हो जाएगा। और सर दर्द शुरू भी होगा तो पूरे सर में नहीं होगा। देखो, जैसे नॉर्मल किसी व्यक्ति को सर दर्द शुरू होता तो पूरे सर में ही होता है ना, लेकिन इसके लक्षण है, समझो आप, ये आधे सिर में होगा, यानी इससे पीछे आपको अनुभव नहीं होगा, इससे आगे वाले हिस्से में अनुभव होगा। और फिर हो सकता है कभी इस पूरे इसमें भी अनुभव ना हो, इसी में हो, कभी इसी में हो, और कभी हो सकता है जहाँ चेहरे पे जहाँ अनुभव हो, जहाँ अनुभव हो, जहाँ अनुभव हो, जहाँ आंखों की जहाँ अनुभव हो, तो ये उसका ब्रह्मचर्य का ही नाश है। तो पहले जिसने बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया तो उसको कभी भी हो सकता है। एक दूसरा जिसने पहले भी ब्रह्मचर्य नाश किया है लेकिन अभी भी, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, मैंने मान लो अगर पहले ब्रह्मचर्य का नाश किया है और अब भी मैं ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा हूँ, 2-4 बार कर लिया, तो फिर मुझे सर दर्द शुरू हो जाएगा। 2-4 करने के बाद मुझे सर दर्द शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको जो बीच बीच में सर दर्द होता रहेगा। और जरा सा भी कुछ आपके लाइफ में हुआ ना, जरा सा भी, तो आपके सर दर्द में दर्द शुरू हो जाएगा। और उस समय आपको जो लगता है ना, जो लोगों को लगता है माइग्रेन है, माइग्रेन में क्या होता है, सबसे बड़ा बहुत अधिक दर्द होता है और धड़कता हुआ दर्द होता है। तो देखो, ये ना जो ब्रह्मचर्य का नाश होता है तो उसके बाद जो सर दर्द में होगा, मैंने बता दिया ना कि एकदम नाड़ियां फूल जाएंगी, आपको आप देख नहीं पाओगे। और फिर क्या होता है, धूप में जब चलोगे ना तो आंखें खोल के आप चल नहीं सकते हो, आप कहीं छाया वाली जगह ढूंढोगे। आपको रात में जागना अच्छा लगेगा, दिन में नहीं अच्छा लगेगा। आप देखना, रात में आप अच्छे से कोई भी कार्य कर पाएंगे, लेकिन दिन में आपको क्या करें, अजीब सा लगेगा, प्रेशर बना रहेगा, आपको कोई आवाज सुनने में दिक्कत होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, किसी भी चीज को सहन नहीं कर पाओगे, जरा सी भी आवाज को सहन नहीं कर पाओगे। और इसका एक चीज और का आपको परीक्षा करना है ब्रह्मचर्य से नाश से सर दर्द है जानी, आप सर के बल खड़े होना। जैसे मैं शीर्षासन होता है ना, सर के बल खड़े होना, तो जिसने ब्रह्मचर्य नाश किया होता है उसका सर बिल्कुल नाजुक हो जाता है, जरा सा भी दर्द वो सहन नहीं कर पाता है। जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया तो वो 4-5 मिनट भी सर के बल खड़ा हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है शुरू में 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे करके कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया वो सर के बल खड़ा हो जाए ना, उसके सर में इतना दर्द होगा वो सोच भी नहीं सकता है। और जिसने एक लक्षण और है, जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है ना, परीक्षा करना के जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो, ऐसे ऐसे सिर को हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। अगर जोर जोर से सिर ऐसे ऐसे घुमाने हिलाने से दर्द होगा इस ऊपर वाले हिस्से में, तो समझ लेना आपका ब्रह्मचर्य नाश है। क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया वो जितना हिला लो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है उसको, तो मतलब उस सर में दर्द नहीं होता। ये वाला हिस्सा बहुत नाजुक हो जाता है दिमाग का, और दिमाग में एक खालीपन रहता है, भारीपन रहता है, तनाव सा रहता है। जैसे कैसे बोलूं, जैसे सोच लो कोई व्यक्ति तेल लगाता हो बालों को, और कभी कभी वो तेल ना लगाए, स्नान कर लिया तेल ना लगाए, जैसे सर्दियों में, तो वो सर्दी की वजह से एकदम खुश्क हो गया, दिमाग फटने वाला हो गया, पूरा पूरा झरियाँ हो गई जहाँ पे, तो वो क्या हो गया, इस तरह का दिमाग में खिंचाव रहता है। आप देखना पूरे शरीर स्वस्थ है आपका बढ़िया, लेकिन दिमाग में ना एक प्रेशर रहेगा, एक खिंचाव रहेगा, एक तनाव रहेगा, अंदर से खालीपन रहेगा। और इस तरह से आपके दिमाग में महसूस होगा ना, कैसे जैसे आपने 4 दिन से नींद नहीं ली, ऐसा लगता है कि बहुत नींद की जरूरत है, 4 दिन से आप सोए नहीं हैं। और दूसरा क्या है कि आप बहुत सो लोगे तो भी निद्रा पूरी नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ, जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है ना, वो शरीर की एक बॉडी क्लॉक होती है, 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे, जितना आपने फिक्स किया है उतने घंटे की जैसे ही आप नींद पूरी हो जाएगी ना, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है, तो वो जो आपकी बॉडी क्लॉक के अनुसार जो नींद है, जैसे ही वो नींद पूरी होगी ना, 4 घंटे 5 घंटे, मैंने देखा मेरे शरीर की 5 घंटे में रही है, 4 घंटे में रही है, 6 घंटे में रही है। लेकिन और जब भी मान लो मैं 6 घंटे, सबसे बढ़िया 6 घंटे बता देता हूँ, 6 घंटे जब मैं सोता हूँ ना, तो 6 घंटे सोने के बाद मैं एकदम
तृप्त हो जाता हूँ, मेरा तन मन एक एक इंद्रिय ना एकदम चेहरे पे ऐसे लगता है कि चमक रहा चेहरा, इस तरह से हो जा तृप्त हो जाता है। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है ना, वो 10 घंटे भी सो लेगा, वो कभी तृप्त नहीं होगा, यानी कभी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, बस अब हो गया, क्या बढ़िया नींद ली, इस तरह से होता है ना। उसके दिमाग में ऐसा नहीं होगा, वही हमेशा से रहेगा अरे जैसे नशेड़ी नहीं कोई होता है कि आंखें भारी भारी रहती है, दिमाग खिंचा भी रहता है, सुन्न ही रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, जरा सा चीज कोई सहन नहीं कर पाएगा। और चीजें क्या है, जिसने ब्रह्मचर्य नाश किया हो तो उसके दिमाग पर मैंने बताया क्या प्रभाव पड़ता है, सर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझो। वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का नाश किया है ना, वो अधिक रोशनी सहन नहीं कर पाता है, वो अधिक रोशनी सहन नहीं कर पाता। जैसे वो धूप में चलेगा ना, खुली धूप में अगर खूब उसको 2 घंटे 3 घंटे चलना होगा, उसको सर दर्द हो जाएगा, वो उस रोशनी को सहन नहीं कर पाएगा, वो तेज रोशनी सहन नहीं कर पाएगा, तेज आवाज नहीं सहन कर पाएगा। मैं बताता हूँ, उस समय मुझे जरा सी भी आवाज आती ना, मैं बहुत बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता, ऐसे लगता मेरा दिमाग फट जाएगा, गुस्से से लाल पीला हो जाता, उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी। और सर में जब भी दर्द होगा ना, तो आप सबसे पहला लक्षण आप देख लीजिएगा, ये नाड़ियां फूल जाएंगी और उसके बाद जोर क्या से दक 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 जैसे हृदय धड़कता है ना हमारा, इस तरह से टक टक की आवाज से शांत होके बैठ, ऐसे शांत होके बैठ के सुनना आप, सर दर्द हो रहा है जब, तो उसके समय नाड़ियों की गति क्या है, एकदम टिप 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 बहुत तेज नाड़ियां चल रही हैं। और साथ साथ में एक चीज क्या होता है, ऐसे लगता है मुझे चक्कर आ जाएगा। आप उस समय अगर आपको कोई खड़े होने के लिए बोले ना, आपसे खड़ा नहीं हो जाएगा, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, चक्कर आने लगा, इस तरह लगेगा, और जी मचलना लगेगा। उस समय ऐसा लगेगा ना शायद मुझे उल्टी हो जाए, शायद मुझे उल्टी हो रहा है, मतलब सर दर्द भी हो रहा है, लग रहा है ऐसे शायद उल्टी हो जाए, कुछ अजीब सा पानी आ रहा है मुंह में। तो ये सारी चीजें जो क्या ब्रह्मचर्य नाश की वजह से ही है। फिर स्पष्ट कर देता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य नाश किया है, उसको अगर सर दर्द होता है ना, तो इस चीज से आप बिल्कुल भी मत डरिए कि आपको माइग्रेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ भैया। सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया तो उसी का प्रभाव है सर दर्द आप में इसलिए हो रहा है। तो इसके लिए आपको कैसे ठीक करना है, एक जो मूल दवाई है ना, सबसे पहले तो भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य नाश करना बंद करो, एक बात। दूसरी बात, अच्छे से नींद लो, अच्छे से नींद लो, भोजन आपका पौष्टिक हो, यानी शरीर में अच्छे से वो पौष्टिक तत्व जाए तो उसका फिर से वो निर्माण हो जाए अच्छे से। ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा, 20 मिनट 15 मिनट बैठ के अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, और शव आसन में जो भूमि पर जैसे मुर्दे की तरह शव आसन में लेट के धीरे 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 सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाद सांस छोड़ दीजिए, बस आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि बचपन में मैंने अगर जीवन में आज तक कोई दवाई खाई है ना, तो भैया सर दर्द की खाई है। और मुझे तब तो मुझे पता नहीं चलता था कि सर दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा ये तो ससुरा वो ब्रह्मचर्य नाश की वजह से हो रहा है। तो वो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया धीरे धीरे जाके, तो क्या हो गया, सर दर्द आज नहीं होता है, ठीक हो गया है। और उस समय तो सच्ची बताऊं ना, मेरे दिमाग की ऐसी हालत हो गई थी कि ब्रह्मचर्य नाश का प्रभाव क्या होता, सोचो कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पागल हो गया था। मतलब कभी कभी मैं खुश हो जाता, कभी कभी सैड हो जाता, एकदम एकदम ज्यादा मोटिवेशन आ जाता, एकदम मैं डिप्रेशन में चला जाता। और ऐसी स्थिति कई महीनों तक रही। मैं उसको लिखता, मैं डायरी लिखता हूँ बचपन से, तो मैं उन चीजों को, इसलिए जो चीजें आज आपको बता रहा हूँ ना, मैं हर चीज एक एक चीज लिखी हुई है, तब वो याद रही। ऐसे क्या बता चलता क्या हुआ, जहां दूसरा लोग आप लोग अनुभव बताते हैं तो वो भी रहता है। तो मैं डायरी लिखता रहता था, तो मैं देखता हूँ कभी खुश हूँ, कभी मैं दुखी हूँ, मतलब बिना मतलब के ही एक ही दिन में। कभी कभी तो मैंने देखा कि आधा घंटा पहले मैं खुश था, बाद में देख रहा हूँ आधे घंटे पहले मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बिना मतलब के नेगेटिव विचार आ रहे हैं। तो फिर मैंने गूगल पे स्टडी किया कि ये क्या हो गया है, तो पता है गूगल ने क्या बोला, मैं पागल हो गया हूँ और मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। उस दिन मुझे लगा ना यार सच्ची अब तो मैं गया जीवन से, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो लगा कि शायद अपने आप को खत्म कर लूं। फिर सोचे यार अभी रास्ता है, कुछ किया जा सकता है। तब से मैंने भगवान का आश्रय लिया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तब से भगवान का आश्रय लिया, उस ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। सच्ची कहता हूँ, एक गोली नहीं खाई मैंने, एक गोली नहीं खाई, सर दर्द भी गायब हो गया। और वो जो मैं अपने आप को पागल समझता था ना कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, कोई डिसऑर्डर वार्डर नहीं यार। आज तो किसी के डिप्रेशन के बाप की भी औकात नहीं कि डिप्रेशन में डाल सके। ये मतलब छाती ठोक के कहता हूं कि किसी के डिप्रेशन के बाप की औकात नहीं कि डिप्रेशन में डाल सके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर भगवान का आश्रय ले लो, तो एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें हो जाएंगी। ध्यान रखना, अगर करोगे ब्रह्मचर्य का नाश, गलत आचरण
भगवान का आश्रय नहीं लोगे तो इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ शांति से नहीं रह सकते भैया, शांति से नहीं रह सकते। तो इसलिए ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं तो आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा आपको माइग्रेन होगा, यार बहुत परेशान हो रहे हैं वो बच्चा लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो भी लड़कियां लोग थे वो पढ़ाई कर रहे थे, अब वो परेशान हो गए कि है कुछ तो ऐसी स्थिति में थे ना कि उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, अब स्थिति में है, अब वो बोल रहे थे कि हमारे पास क्या करें, हम पढ़ाई करें, जहाँ इस पे पैसा लगाएं, घर पे पैसा नहीं है, क्या करें, हमें माइग्रेन हो गया, जी हो गया, वो हो गया। तो हो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई माइग्रेन फैग्रेन नहीं है, ये वही जो आपसे गलतियाँ हो गई ना पूर्व में, बस उसी की वजह से आप वो फिर से गलतियाँ ना करिए और जो जो चीज़ें बताई है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको अगर ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है फिर कहीं सर दर्द होता है तो कभी एक आध दिन में तो नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन बार बार हो रहा है माइग्रेन का जो दर्द है ना, समझो जिसने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है और बार बार वो दर्द हो रहा है, यानी आज हुआ, फिर 5-6 दिन बाद हुआ, फिर 5-6 दिन बाद हुआ, 10-15 दिन बाद हुआ, यानी वो एक कंटिन्यूटी है, यानी जब से वो शुरू हुआ आज तक कंटिन्यूटी ही है। लेकिन आपने ब्रह्मचर्य नाश नहीं किया है तो वो हो रहा है, तो वो उसको माइग्रेन माना जा सकता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, समझ आता है। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया और फिर आपको सर दर्द हो रहा है ना, तो इस वाले से देखो माइग्रेन वाला जो दर्द होगा वो सारे सर में दर्द होगा, लेकिन जो ब्रह्मचर्य नाश वाला होगा ना वो पीछे वाले, जहाँ से पीछे नहीं होगा, जहाँ से आगे वाले हिस्से में होगा, जे वाले जहाँ पर दिमाग रहता है हमारा, जे वाला हिस्से में रहता है, जे वाला हिस्से में, जे वाला आंखों वाले हिस्से में, क्योंकि आंखें ज़्यादा लाइट को सहन नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मैसेज आया, उसने मुझे बताया कि 2-3 साल मुझे लगातार सर दर्द हुआ, मैं हर डॉक्टर के पास गया, कोई डॉक्टर नहीं मैंने छोड़ा, लेकिन कभी मेरा सर दर्द खत्म नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। और उस समय भी मैं ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि ब्रह्मचर्य नाश से ऐसा होता है, सर चक्कर आता है, कभी कभी जैसे खड़े होते तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इस तरह से रहता है, खड़े ज़्यादा समय खड़े नहीं हो पाते हैं, शरीर कांपने लगता है, गुस्सा आता तो कांपने लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई और फिर बोले कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। 2 साल मेरा जब ब्रह्मचर्य का पालन हुआ तो मैंने देखा मेरा सर दर्द गायब हो गया, आज मैं अच्छा खासा हूँ। और नहीं तो उससे पहले मैं हज़ारों रुपये बर्बाद कर दिया, हज़ारों डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टरों की दवाई खाई, लेकिन कभी कुछ ठीक हुआ नहीं। तो इसलिए इन बातों का भी आप भी ध्यान रखिएगा, तो नॉर्मल में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति नाश करता है ना भैया, आपको सर दर्द होगी ही होगी, और ये आगे वाला दिमाग खाली खालीपन सा रहेगा, ऐसा चिड़चिड़ापन सा रहेगा, एकदम अंदर से जलन होगी, ऐसा लगता है ना, भीतर की जो दिमाग रहता है ना, अंदर से खोपड़ी के अंदर, ऐसा लगता है किसी ने उसको मारा पीटा है, किसी ने उसको बहुत हिलाया है, इतना दर्द होता है अंदर से, गहरा गहरा दर्द। तो वो समझ लीजिएगा कि ब्रह्मचर्य नाश के कारण ही हो रहा है।